देखिए, इनिशियली अगर आप देखें समीर, तो आपको नजर आएगा कि पीओके के इलाके में चीन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ी। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के अंदर पूरा जो मूवमेंट चल रहा था, उस समय चीन ने बुलाकर उनके सीनियर अधिकारियों से बात की थी कि ना सिर्फ उनके सिविलियंस, उनके लेबर, बल्कि अगर उनकी आर्मी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर चीन एक्टिवली उस पर इन्वॉल्व होगा। उसी के बाद ज्यादा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई, खासतौर पर स्कार्डू हो, चाहे दूसरे इलाके हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, कई जगहों पर उनके लोग मौजूद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि उनके जो लेबर्स हैं या फिर उनके जो मिलिट्री लोग हैं, वो वहां पर उनकी प्रेजेंस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वो इसको ये कहते हैं कि वो सीपेक की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन की प्रेजेंस लगातार इसी तरीकों से बढ़ती है और उसके बाद वो उन इलाकों में उन्हीं आम लोगों को की आने जाने की पाबंदी लगा देते हैं। समीर, ठीक है, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच एक अहम खबर हमारे पास ये आ रही है, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने की है भारी गोलीबारी। पुंछ के मनकोट सेक्टर में सीज फायर तोड़ा गया पाकिस्तानी सेना की तरफ से। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान की सेना का बड़ा नुकसान हुआ है। 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ट्वीट कर इन सैनिकों की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। ये देखिए, ये 2 पाकिस्तानी सैनिक हैं जो कि हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। और भारत की पाकिस्तान पर डबल स्ट्राइक, इसका अब हम जिक्र कर लेते हैं और इसकी जो डिटेल है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब उरी पर अटैक हुआ था तो उसका बदला कैसे लिया गया। 18 सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद का उरी में हमला हुआ, अटैक हुआ और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी पाकिस्तान को। पुलवामा के बाद बदला लिया गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिस तरह से सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया था और भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हुए थे उरी में। और पुलवामा का अगर हम जिक्र करें तो भारत ने 12 दिन के भीतर 40 जवानों की शहादत का बदला लिया और सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान का ये जो डर है ये इन्हीं स्ट्राइक की वजह से है। उरी में 28 से 29 सितंबर को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया। पुलवामा के बाद जो बदला लिया गया उसे भी दुनिया जानती है। 26 फरवरी 2019 को एलओसी पार कर हमारी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के दर्जनों कैंप तबाह कर दिए गए थे। कई आतंकियों को मार गिराया गया था। भारत ने एलओसी पार कर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई और पुलवामा के बाद बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की गई, उसकी डिटेल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और भारत की पाकिस्तान पर यह जो डबल स्ट्राइक हुई, इसी से पाकिस्तान में आज तक खौफ पसरा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, सुधरने को तैयार नजर नहीं आता। हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब मौजूद हैं। याकूब साहब, ये बताइए कि अगर इसी तरह की हरकतें जारी रहती हैं, इसी तरह से दहशतगर्दों का साथ पाकिस्तान की हुकूमत का उनको मिलता रहता है, तो फिर तो एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और आफत आ जाएगी पाकिस्तान पर। देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर तो कहीं पे भी कोई एविडेंस ऐसा मिलता है कि जहाँ पे ये हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है और वो कहीं इन्फिल्ट्रेट कर रही है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ उसके रिपरकशंस ये तो नहीं होंगे कि सिर्फ फैटफ से ब्लैक लिस्ट होगी, बल्कि वो तो यूएनओ में मसले जाते हैं और पाकिस्तान यानी कि उसकी तो बहुत डेडली जो रिजल्ट्स आते हैं वो होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर कहीं कोई हिस्ट्री में कहीं था 10-20 साल पहले, तो हमने वो सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई है। जी समीर, सपोर्ट खत्म कर दिया गया है, मतलब इस पर कोई बिलीव करेगा क्या? इस पर भरोसा आप कैसे दिलाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को? उसके लिए तो भरोसे वाले कदम भी उठाने पड़ेंगे ना। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि जब जब ऐसी बातें हो, जब जब एफएटीएफ की मीटिंग्स हो, तो उससे पहले हाफिज सईद को बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई इनको तो इतने साल जेल की सजा हो गई है। उसके आधार पर तो बचना मुश्किल होगा। फिर
कसवर। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है। समीर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को यहाँ से सपोर्ट मिलती रही है, ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भी। आपको याद होगा कि जब बड़ी ईदें आती तो इन्हीं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जाते थे, इनके खालिम वगैरह। तो अब अब्दुल समद याकूब जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट का एक प्लस पॉइंट ये है कि जब से ये आए हैं इन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट खत्म की बल्कि उनके ऊपर क्रैक डाउन किया। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऐसी एंटिटी की तरफ से कि इन दहशतगर्दों को या इस किस्म के इस किस्म के ग्रुप्स को किसी भी किस्म की कोई वो नहीं है, सपोर्ट भी नहीं, और इसके ऊपर क्रैक डाउन बड़े जेन्युइन हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल एफएटीएफ से निकलने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो तलवार है वो मनी लॉन्ड्रिंग की और टेरर फंडिंग की अभी है। सही बात ये है, तो एक सही बात वाज़ेह है। तौर पे इमरान खान कुछ करने की जरूरत है, वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब्दुल समद याकूब साहब की तरह जो समझदार नेता हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के इन हालातों से परेशान भी नजर आते हैं, और वो परेशानी कहीं ना कहीं बातों में आपकी नजर भी आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईमानदारी से आप बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अश्विनी सिवाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।